भूख प्यास की परवाह न करते हुए सदैव तपस्या में लीन रहने वाले भगवान शिव को कुछ दिनों से इतनी भूख लग रही थी। पार्वती, भोजन बन गया क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है। ला रही हूँ स्वामी। ये लीजिए भोजन, आराम से खा लीजिए। मैंने आपकी थाली में पेट भरने वाले सभी व्यंजन परोस दिए हैं। अब संध्या को ही भोजन बनेगा, तब तक मुझे नहीं लगता आपको भूख लगेगी। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत भूख लग रही थी। शिवजी ने थाली का भोजन समाप्त कर लिया और आधे घंटे बाद फिर बोले, पार्वती, बहुत भूख लग रही है। उस भोजन का कुछ हिस्सा बचा है क्या? नहीं, उसमें से तो कुछ नहीं बचा। सारा आपको परोस दिया था। आपको फिर भूख लग गई है क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खाया ही नहीं है। कुछ बना दो पार्वती, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, मैं कुछ बना देती हूँ। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। माँ पार्वती भोजन बनाती जाती, भगवान शिव खाते जाते। इतना सारा खाना खाने की वजह से भगवान शिव का पेट और वजन भी बढ़ गया। स्वामी, रोजाना इतना भोजन खाने की वजह से आपका पेट देखो कहाँ जा रहा है, इतना बढ़ गया है। दिन पर दिन आप पेटू होते जा रहे हो। पर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको सारा दिन भोजन बना बना कर देती रहती हूँ, पर आपकी भूख ही नहीं मिटती। कोई तो कारण होगा। कारण तो मुझे भी नहीं पता देवी पार्वती। मुझे तो बस भूख लगती है, जो असहनीय होती है। थोड़ा और भोजन ले आओ। हाँ, लाती हूँ। मुझे इसका कारण जानना होगा। नंदी, क्या तुम्हें पता है महादेव को इतनी भूख क्यों लग रही है, और ऐसी भूख जो समाप्त ही नहीं होती? माता, मुझे भी इसका कारण नहीं पता। मैं तो सोचता था केवल मैं ही अधिक भोजन करता हूं, परंतु अब तो महादेव भी इतना भोजन करने लगे हैं कि मैं भी उनके सामने कुछ नहीं। तभी नारद मुनि आ जाते हैं। मैंने आप दोनों का वार्तालाप सुन लिया है। हमें इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। हो सकता है वो इस विषय में आपकी कोई मदद कर सकें। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि, हमें ब्रह्मा जी के पास ही चलना चाहिए। माँ पार्वती नारद मुनि और नंदी के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचती हैं, पर ब्रह्मा जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि महादेव आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये उनकी कौन सी लीला है? इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। ब्रह्मदेव, हमारी सहायता कौन करेगा, ताकि हम जान पाएं कि महादेव के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो बहुत चिंतित हूँ। देवी पार्वती, सदैव से ही भगवान विष्णु ने महादेव को परिस्थितियों से निकाला है। हो सकता है उनके पास इस समस्या का भी कोई समाधान हो। हमें विष्णु जी के पास चलना चाहिए। ठीक है ब्रह्मदेव, ऐसा ही करते हैं। माँ पार्वती सबके साथ भगवान विष्णु के लोक पहुँचती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं। ये तो अधिक चिंता का विषय है देवी पार्वती। इसे सुनकर तो मैं भी हैरान हूँ। स्वामी, क्या आप इस बारे में जानते हैं? मुझसे देवी पार्वती की यह व्यथा देखी नहीं जा रही। ये सब एक भक्त को दिए वरदान के कारण हो रहा है। देवी पार्वती, महादेव स्वयं अपना वरदान देकर भूल गए हैं। कौन सा वरदान नारायण? देवी पार्वती, कुछ समय पहले महादेव के एक भक्त को एक रोग हो गया था, अधिक भूख लगने का रोग, जिसका कोई इलाज नहीं था। वो भक्त बहुत परेशान था। उसने महादेव की बहुत तपस्या की, और आप तो जानते ही हैं, महादेव तो भोलेनाथ हैं। जब जब उनका कोई भी भक्त किसी संकट में होता है, तो महादेव उस भक्त का संकट या तो दूर कर देते हैं या स्वयं पर ले लेते हैं। ऐसा ही उन्होंने उस भक्त के साथ किया। उस भक्त के रोग को उन्होंने स्वयं पर ले लिया और उस भक्त को रोग मुक्त कर दिया। इसी कारणवश महादेव को अधिकतम भूख लगने का रोग हो गया है। वे स्वयं भूल गए हैं कि वे इस रोग से स्वयं ही पीड़ित हुए हैं। नारायण, इस रोग का कोई निवारण तो होगा। अवश्य ब्रह्मदेव, इस रोग के निवारण के लिए उपाय है। क्या उपाय विष्णुदेव? देवराज इंद्र के उद्यान में एक चमत्कारी फल का वृक्ष है।
उस फल को खाने के पश्चात महादेव का ये रोग दूर हो जाएगा और वे फिर से सामान्य स्थिति में भोजन करने लगेंगे। फिर तो हमें शीघ्र ही देवराज इंद्र के पास जाना चाहिए। मुझे पहले ही स्थिति का आभास हो गया था, इसलिए मैंने देवराज इंद्र को संदेश भेज दिया था। वे उस फल को लेकर आते ही होंगे। देवराज इंद्र फल लेकर आ जाते हैं। विष्णुदेव, ये फल जो आपने मंगवाया था, ये भूख को सामान्य करने के लिए अति उत्तम फल है। देवी पार्वती, अब आप इस फल को ले जाकर महादेव को खिला दीजिए। उनकी भूख पहले की भांति सामान्य हो जाएगी। धन्यवाद इंद्रदेव, मेरी इस कार्य में सहायता के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ पार्वती वह चमत्कारी फल लेकर नंदी के साथ वापस कैलाश पर्वत पर लौट आती हैं और महादेव को वह फल खिला देती हैं। अरे वाह, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल तृप्त हो गया हूँ। इस फल को खाकर तो मेरी भूख भी शांत हो गई है। माते, लगता है फल ने अपना असर कर दिया है। क्यों? क्या ये कोई चमत्कारी फल था पार्वती? हाँ स्वामी, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। माँ पार्वती भगवान शिव को पूरी बात बताती हैं, जिसे सुनकर वे स्वयं पर बहुत हंसते हैं। उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वह सचमुच इतने पेटू बन गए थे कि लगातार खाए ही जा रहे थे। माँ पार्वती की चिंता दूर हो गई और चमत्कारी फल को खाने के पश्चात भगवान शिव की भूख पहले जैसी सामान्य हो गई। एक गांव में शिवम नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थी। वो हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। शिवम का रोजाना का एक नियम था। दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था, उसे शिवम रास्ते में शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त मंगल रोजाना उसे ऐसा करते देखता था। एक दिन, शिवम, तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है और जो दूध बच जाता है उसे तू शिव मंदिर में चढ़ा देता है। बाकी लोग तो शिवलिंग पर थोड़े से दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हैं। तू भी ऐसा किया कर और बाकी बचे दूध को इकट्ठा करके उसकी दही और घी बनाकर बाजार में बेच दिया कर। इससे तेरी दुगनी कमाई होगी। मंगल, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मैं खुश रहता हूँ। शिवम मंगल की बात पर ध्यान नहीं देता। वो नियम से ही रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता रहता था। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने शिवम से कहा, शिवम, तू हर दिन महादेव का दूध से अभिषेक करता है। तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा, तो मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर न हो जाए, इसलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण शिवम दूध बेचने नहीं जा सका। उसका आज सारा दूध बच गया था। उसने सोचा, आज इतना दूध बच गया है, मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ा आता हूँ। शिवम, ये दूध तो बहुत सारा है, ये तो बहकर खराब हो जाएगा, तो फिर मैं इस दूध का क्या करूँ? पंडित जी, मैं ये दूध घर वापस भी नहीं ले जा सकता और ऐसे तो ये दूध खराब हो जाएगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छा विचार बताया है। मैं अभी जाकर बाजार से खीर का सामान लेकर आता हूँ। शिवम को पंडित जी की बात अच्छी लगी और वो बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। शिवम ने खीर बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी देख माँ पार्वती उनसे बोली, ये तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी हुई कोई चमत्कारी गाय दिखाई पड़ती है, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। देवी पार्वती, ये मेरा प्रिय भक्त शिवम है। इसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। ये मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन दूध और खीर का भोग लगाता है। ये मेरी चिंता करता है और मुझे बिना पानी मिला दूध चढ़ाता है। मेरे भोले भाले भक्त की भावना देखो, ये समझता है कहीं मैं पानी मिला दूध पीने से कमजोर न हो जाऊं, इसलिए ये दूध से अभिषेक करता है। प्रभु, फिर तो अपने इस भक्त पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो देर किस बात की देवी पार्वती, हम अभी पृथ्वी पर चलते हैं और अपने भक्त शिवम की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती ने सेठ सेठानी का भेष बना लिया और शिवम के घर पहुंच गए।
नमस्ते जी, कहिए आपको मेरे से क्या काम है? हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम बहुत ताजा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना अपना सारा दूध हमें बेच दिया करो। हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे। मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी भैंसें जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भोलेनाथ के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा। पर हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए। तुम सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही आपको दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध पता कर लेंगे। ये तो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त जान पड़ता है। सेठ और सेठानी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण का भेष बना लिया। देवी पार्वती, अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरह लेनी होगी। भगवान शंकर और माँ पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। शिवम दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी को रोते देखा। आप दोनों क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं। बेटा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और एक डिब्बे में ये खीर है। आप ये दूध पी लो और ये खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। भगवान शंकर तुम्हारा भला करें बेटा, आज तुमने हमें ये दूध और खीर खिलाकर तृप्त कर दिया। यदि मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान भोलेनाथ को ये दूध और खीर का भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ तो वो भी तो आपके पिता हैं। तो मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता था? इसलिए मैंने ये दूध और खीर आपको दिया। पर बेटा, ये प्रसाद और दूध तो तुम भगवान भोलेनाथ के लिए लाए थे, तुमने हमें दे दिया। तुमने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? शिवम की भोली भाली और पवित्र बातों को सुनकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर शिवम उनके चरणों में गिर जाता है। शिवम, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी भक्ति करके जो खुशी मिलती है उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। शिवम, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शिवम को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद शिवम का जीवन सभी प्रकार के सुखों से भर जाता है।